अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या सना यूसुफ केस, लेकिन ये एक डेवलपिंग केस है। कल से लेकर आज तक इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया था। आज की अदालती कार्रवाई ये है कि इसको इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने मुलज़िम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया है। और इसके साथ साथ अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, पर्सनली भी मुझसे, कि आखिर सना यूसुफ और ये जो उमर है ये कब से राब्ते में थे, इनका पहला राब्ता कब से हुआ। जब ये इस्लामाबाद आया तो इसने एक महंगी गाड़ी ली थी, उसका क्या सना से ताल्लुक़ था, और फिर होटल की बुकिंग आखिर क्यों करवाई गई, फिर मुलज़िम ने आखिर क्या गलती की जिसकी बेस पर पुलिस ने इस्लामाबाद से इस मुलज़िम को, उमर को गिरफ़्तार किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो मुझ तक पहुंची हैं, कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें भी हैं, आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। सबसे पहले तो उमर इसका नाम है क्योंकि पहले एक राजपूत नामी लड़के से इसको कंफ्यूज किया जा रहा था और उसकी बड़ी मतलब आप कह लें ट्रोलिंग हुई या उसको बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन वो लड़का नहीं था। उमर, इसकी पिक्चर आप देख भी सकते हैं, काका के नाम से जाना जाता है। ये ख़ुद भी एक टिकटॉकर है, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ है और इसका अपना बाप भी फैसलाबाद में सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजमत करता है। सना जो थी ये इस्लामाबाद से पहले ये लोग पिंडी रहा करते थे बेसिकली, तो चित्राल से ताल्लुक़ है, आप सबको भी पता है। और इसका भी बाप एक सरकारी मुलाजिम है और अभी ये जो G13 वाला घर जहाँ पर सना की मौत वाक़या हुई है, ये भी इसके बाप को घर सरकारी मिला हुआ था। और इसका बाप, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, कि ये जो चित्राल के लोग हैं उनके हुकूक के लिए मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं, इसका बाप सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो चलाया करते थे। तकरीबन 2.5 महीने हो चुके थे सना को इस इस्लामाबाद G13 वाले घर में शिफ्ट हुए। सना की फैमिली की अगर बात की जाए तो इसका बाप, ये खुद मतलब ये लोग बड़े वेल ऑफ लोग हैं, बड़े फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, पैसे शैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सना के आपको पहनने ओढ़ने से भी अंदाज़ा कुछ हो गया होगा। अच्छी फैमिली है, ठीक ठाक फैमिली है, और प्लस इसके बाप के पास नेशनैलिटी है, पुर्तगाल की नेशनैलिटी है, सो ड्यूल नेशनैलिटी है। अच्छा, उमर का राब्ता सना से कब और कैसे हुआ? तकरीबन आज से 7 महीने पहले उमर ने सना से टिकटॉक पर राब्ता किया था और टिकटॉक पर इनकी पहले मैसेजेस होते रहे इनबॉक्स में, और उसके बाद इन्होंने टिकटॉक पर ही अपने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, और फिर व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद ये लोग व्हाट्सएप पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए और बातचीत होती रही। सना को जब मारा गया है, इससे एक दिन पहले, इस इंसिडेंट से पहले सना की बर्थडे थी, 19वीं सना की सालगिरह थी, और इस मौके पर जो उमर था इसने ये प्लान किया हुआ था सना के साथ कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, हम टाइम स्पेंड करेंगे। इसके मुताबिक उमर ने जो अभी तक बयान दिया है, इसके मुताबिक सना ने इसमें कमिटमेंट की थी कि हाँ मैं तुमसे मिलूँगी। उमर ने क्या किया कि ये फैसलाबाद से बस पकड़कर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आकर इसने एक महंगी गाड़ी, कहा यह जा रहा है कि क्रूज़र थी या फॉर्च्यूनर थी, उसको रेंट पर लिया, क्योंकि ये सना को अपने पैसे से और इन सब चीज़ों से, महंगी गाड़ी से, अच्छे होटल से ये इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि ये सना के हवाले से किसी और चक्रों में था। तो इसने इस्लामाबाद आकर पूरा इंतज़ाम किया, इसने गाड़ी रेंट पर ली, जो कि कुछ सहाफ़ी इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं। प्लस इसने क्या किया कि इसने जो है एक होटल, महंगे होटल में बुकिंग भी करवाई। इसका प्लान ये था कि सना जब मुझसे मिलेगी, हम टाइम स्पेंड करेंगे, मैं अपनी गाड़ी में से घुमाऊँ फिराऊँगा, हम अच्छी जगह खाना शाना खाएँगे, और उसके बाद मैं इसको होटल लेकर जाऊँगा और वहाँ पर इसके साथ वक्त गुजारूँगा। और आपको पता है होटल क्यों बुक करवाए जाते हैं, ये इस मुलज़िम की वो जो बातें हैं उसकी तरफ से, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा जी, उमर जब इस्लामाबाद आया, सना की बर्थडे थी, सना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। कुछ वीडियोस अभी हम देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी सना के अपने अकाउंट्स पे भी शेयर की गई थी। इस दौरान सना ने उमर की किसी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर गए और मुसलसल उमर सना से रब्ता करना चाह रहा था, उससे बातचीत करना चाह रहा था, और उमर को सना ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, टोटल उसको इग्नोर कर रही थी।
इस बात पर उमर को तैश आया कि इसने तो मुझसे मुलाकात स्केड्यूल की हुई थी। अब वो मुलाकात वाकई स्केड्यूल थी या नहीं थी, अब मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो फ्रांसिक के लिए भेजे गए हैं, वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। मुलजिम का ये कहना है कि इसने मुझसे मुलाकात नहीं की एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं तैश में आया, मैं मारना नहीं चाहता था, मुझे तो वो पसंद थी बहुत ये वो, और मैं बस उसके घर गया और गुस्से में मैंने मार दिया। बहरहाल हुआ क्या कि ये सना के घर चला गया। अच्छा, इससे पहले भी ये 3 बार सना के घर जा चुका है, लेकिन ये चौथी दफ़ा सना के घर गया, लेकिन अब की बार ये मर्डर अटेम्प्ट की नीयत से वहाँ पर गया। और उसके बाद सना के घर में घर के अंदर जो सना को जिसने जिस कमरे में मारा, उसके साथ वाले कमरे में इसकी फुप्पो थी। फुप्पो का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, और अब उसकी मतलब जो फुप्पो के मौक़िफ़ के मुताबिक ये मुलजिम जो था, ये जब घर आया, ये सना के सीधा कमरे में गया, क्योंकि उससे पहले भी आता था, इसको पता था कि सना का यही कमरा है। ये वहाँ गया तो फुप्पो ने कहा कि मुझे सरगोशी की आवाज़ आई कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो अब फुप्पो की ये स्पेकुलेशन है कि शायद ये उसको थ्रेट कर रहा था या कुछ ऐसा था, दैट इज़ द रीज़न कि सना ने इसको कहा यहाँ कैमरास लगे हुए हैं। बट बहरहाल उसके बाद फायर की आवाज़ आई, सना को मार दिया गया और ये उस टाइम भागा। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब मंजर आम पर आ गई है, ये घर से निकल कर भागा है। अच्छा, घर से निकलकर भागने के बाद इसने क्या किया कि 26 नंबर चुंगी है, इसने रास्ते में लिफ्ट लिया, बाइक वाले से लिफ्ट लिए, ये 26 नंबर चुंगी पर गया है। जो लोग हैं इस्लामाबाद के या पिंडी के, वो जानते हैं कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर दूसरे शहरों से बसेस वगैरह आती हैं, और वहाँ पर ये बसेस जो हैं ये डिफरेंट शहरों को जाती हैं। ये वहाँ पर गया, यहाँ से इसने बस ली और ये फैसलाबाद चला गया। और जाते जाते मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि सना का फ़ोन भी साथ ले गया। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जब शुरू हुई तो पुलिस ने देखा कि सना का फ़ोन तो है ही नहीं। तो अब पहले तो नंबर्स ट्रेस होते थे अगर फ़ोन ऑन होता था, अब क्या होता है मोबाइल्स भी ट्रेस हो जाते हैं कि फ़लाँ बंदे का मोबाइल कहाँ पर है। पुलिस ने जब नोट किया, पहले तो सना के फ़ोन की CDR निकलवाई गई, तो एक नंबर था जो मुसलसल सना से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, वो था उमर का नंबर। उसके साथ साथ इसने एक और गलती वो ये की कि सना का जो मोबाइल फ़ोन ये साथ लेकर गया, इसके अपने मोबाइल की लोकेशन, अपने नंबर की लोकेशन और सना के फ़ोन की लोकेशंस दोनों सेम थी, और यही वो नंबर था जिसने बार बार सना से रब्ता करने की भी कोशिश की हुई थी। वो एक मोमेंट था जब पुलिस को यकीन हो गया कि यही बंदा है, यही उमर है। फिर पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने फैसलाबाद पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। 12 घंटे के अंदर अंदर ये मुलजिम जो है उमर, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ऑब्वियसली ये केस आगे चल रहा है और आज अदालत ने इसका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया है। सना के फादर हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, सना को सुपुर्द-ए-खाक किया जा चुका है। बहुत लोग सना की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि ये चुलबुली है, इस तरह है। यहाँ पर IG इस्लामाबाद के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, मुलजिम को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन कल जब IG इस्लामाबाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पर बेशुमार ऐसे कत्ल के, डकैती के, मार धाड़ के बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी को बिला वजह मजलूम को कत्ल कर दिया गया। लेकिन कल IG साहब खुद आए और वो बड़े दबंग अंदाज में, बड़े जज्बाती होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो मेरे जहन में आया कि मुझे लग रहा है कि वो बहुत से लोग सना को मतलब अपना वो बना कर सब कुछ तो फेम हासिल करना चाह रहे हैं, और यही बात है कि IG साहब ने भी फ़ौरन ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतने जज्बाती अंदाज में सना की साइड ले लेके और वो सब कुछ के वो लग यूँ रहा था कि IG साहब खुद भी कोई फेम ही हासिल करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, शायद ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन IG इस्लामाबाद खुद मंजर आम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत जज्बाती अंदाज में की। उसमें वो टोटली सना को साइड पर कर रहे थे और मुलजिम को बुरा भला कह रहे थे कि ये दोस्ती करना चाहता था, सब कुछ या इस तरह। तो अभी तो चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, जुडिशल रिमांड तो आज मिला है। तो IG साहब का जो जज्बातीपन था वो समझ से बाहर था। बहरहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ये हर मौके पर, हर केस के अंदर होनी चाहिए। बाकी जो केस अभी ऑन गोइंग है, इसका जैसे जैसे मज़ीद इसमें डेवलपमेंट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बट ये जो रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, ये मैं आपके गोश गुजार करना चाह रही थी। आज के इस व्लॉग से इतना ही। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और बस सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।